बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम काशिफ हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक और मरीज़ जिसकी उम्र 25 साल, वो मेरे मतब पे आया। ऐसा सच तो कोई बहुत बड़ी अलामात नहीं थी, लेकिन हाथ पाँव की जो उंगलियां हैं उस पर सूजन और सुर्खी थी। उसने मुझे बताया कि हर सर्दियों के मौसम में मुझे ये मसला बना करता है। हाँ, कुछ देर के लिए अगर गर्म पानी के अंदर हाथ और पाँव डाल के रखूँ, वक्ती अफाका होता है। ये एंटी एलर्जी कोई मेडिसिन ले लूँ, उससे भी वक्ती अफाका होता है। वो बड़ा मुझे इसने इरिटेट किया हुआ है। तो मैंने उन्हें बताया कि ये एंटी एलर्जी वाला मसला नहीं है। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि मुझे मसला है क्या। मैंने कहा अगर आप बॉडी टेस्ट करवाएंगे सारे आपके क्लियर आएंगे। मेडिकल साइंस के मुताबिक आपको कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला तो है आपको। ये वो मसला है जो जिसको ये जदीद मेडिकल साइंस कहते हैं। उसके अंदर कुछ मसले ऐसे डायग्नोज ही नहीं होते। ये आम रूटीन में हम देखते हैं कि मरीज़ को तकलीफ़ होती है, डॉक्टर्स हजरात कह रहे होते हैं कि आपको कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो ये कैफियत होती हैं जिसके इम्बैलेंस होने के, गैर मतवाज़न होने की वजह से ये अलामात पैदा होती हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह नज़रिया मुफरद अज़ा का कमाल है। कोई इतनी बारीकी के अंदर वो जो है मसले को डायग्नोज करने का ये एक साइंटिफिक तरीका है। खैर, मैंने जब उस मरीज़ की नब्ज़ देखी तो नब्ज़ सरी थी, मतलब तेज़ थी, उसमें तसल्लुब था, सख्ती थी, अरीज़ थी, थोड़ी चौड़ी थी। और इसके अलावा जो उसके अंदर कसीर थी, मतलब वो छोटी थी। ऐसी नब्ज़ जो होती है वो नज़रिया मुफरद आज़ा के अंदर उज़लाती असाबी होती है। वैसे तो ये मसला असाबी अज़लाती में भी बना करता है, लेकिन मेरे पास जो मरीज़ आया था वो अज़लाती असाबी वाला था। क्योंकि उसका जो है वो जो मैंने डायग्नोस किया उसका खून भी गाढ़ा था। तो इस अलामत के अलावा उसको कोई अलामत नहीं थी, ना कब्ज़ थी, ना कोई किस्म की। तो मैंने जो उनको दवा तजवीज़ की वो त्रियाक मैदा है। त्रियाक मैदा एक माशा दिन में 3 दफ़ा खाने के आधे घंटे के बाद पानी के साथ, यानी आधी चम्मच जो है वो सुबह दोपहर शाम। अब त्रियाक मैदा के बारे में बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से अज्जा हैं। अजवाइन देसी जो है वो 4 तोला है, और जंगली पुदीना जो है 2 तोला है, यानी उसके पत्ते डंडियाँ निकाल के। और गंधक आंवला सार भी 2 तोला है। इसका सफ़ूफ तैयार कर लें, पाउडर तैयार कर लें, तो ये त्रियाक मैदा तैयार है। आधी आधी चम्मच जो है सुबह दोपहर शाम जो है वो मैंने दुआ जो है तजवीज़ की। खाने पीने के अंदर जो परहेज़, सर्द गज़ा जितनी भी है, लेज़दार, अरबी, भिंडी, पेठा, तमाम जूसेस, इसके अलावा चावल, ये गज़ा मैंने बिल्कुल बंद कर दी उनकी। और ये तकरीबन 3 हफ़्ते मुसलसल इस्तेमाल करवाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मरीज़ जो है वो शफ़ायाब होकर लौट गया। लेकिन ये उस मरीज़ की जो मैंने सारी आपको पोजीशन बताई है उसके मुताबिक मैंने दुआ तजवीज़ की है। हाँ, अगर इसके साथ कोई और भी अलामात आ जाती हैं, मतलब किसी मरीज़ को जो है शदीद कब्ज़ हो, फिर इसके अलावा जो है वो दुआ तजवीज़ हो सकती है। लेकिन क्योंकि इस मरीज़ को इसके अलावा कोई मसला नहीं था, तो त्रियाक मैदा इसके लिए बेस्ट मेडिसिन थी।